शहबाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन का ही कोई रोल नहीं आपको नेशनल पॉलिटिक्स में नजर आता, शहबाज शरीफ साहब का नहीं। फिर क्या वजह है कि गुज़िश्ता 3 दिन में पहले शहजाद अकबर साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कर दी, उन पे, उनके ख़ानदान पे, उनकी जो औलाद है उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब इस किस्म के शवाहिद आ गए हैं कि इनके बचने के कोई चांस ही नहीं। हालांकि ये बातें वो पहले भी दोहरा चुके हैं और अभी तक बहुत से ऐसे हैं शरीफ ख़ानदान के लोग जैसे हमजा हैं, उनके खिलाफ गालिबन अभी तक रेफरेंस फ़ाइल ही नहीं हुआ। तो रेफरेंस फ़ाइल होना जो है वह मेन चीज़ है। फिर उसके बाद उस पर बात नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने भी पॉइंटेडली शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि जनाब वो तो हुकूमत और इलेक्शन करवाने की बात है। तो शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा कम अज़ कम बहुत हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने उनके इशू को एड्रेस किया। अगर वो इस लेवल पे स्टेज पे अहम नहीं है फवाद चौधरी साहब, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एहतसाब का अमल है उसमें ये जो नए केसेस खोलना है इसकी कोई फ्रेंकली बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जो केसेस पहले शहबाज शरीफ साहब पे, नवाज शरीफ पे उन्हें कंक्लूड होना चाहिए। और देखिए 2 साल के बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात ये है जिससे पीटीआई का वर्कर हो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कह सकता हूँ, हाँ, जो मायूसी है वो ये है कि ये सारे 2+2 के केसेस हैं। फ्रैंकली ये इनके ऊपर एक भी ये कहते हैं जब आके कि हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई की गई है, या ये कहते हैं कि ये केसेस जो हैं वो सही नहीं बने हुए, ये बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह यह है कि जो केसेस भी नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ पे और इनके ऊपर बने हैं वो बिल्कुल सच्चे केसेस हैं। और प्रॉब्लम ये है वो कंक्लूड नहीं हो रहे। वो जो भी कंक्लूड नहीं हो रहे उसमें नैब का कसूर हो, किसी का कसूर हमारे साथ लगा। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपकी इजाजत से कंक्लूड करना चाहता हूं। पहले देखें, पीटीआई के वर्कर की हैसियत से, पाकिस्तान के सिटीजन की हैसियत से मेरा इंटरेस्ट 2 है। एक तो ये कि जो इल्जामात हमने लगाए हैं हमें पता है कि वो इल्जामात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो इल्जामात या कंक्लूड होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं आए। अगर नहीं आए तो उसकी क्या वजह है? ये केसेस कंक्लूड क्यों नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये 2 सवाल का जवाब मैं भी यही काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं जरा बैरिस्टर शाहनवाज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ भी आता हूं कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर ये केसेस सच्चे हैं जैसे कि आप समझते हैं तो फिर अदालतों में जाके ये स्टिक क्यों नहीं करते, इस पर हम फिर आते हैं। लेकिन बैरिस्टर मोहसिन राना साहब, ये जो पीटीआई की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत की बातों से ऐसा लगता है कि उनको खतरा है कि शहबाज शरीफ साहब जो थोड़ा चंद हफ्ते पहले ही बरतानिया से वापस आए हैं वो मुल्क से फरार होने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पीटीआई के मिनिस्टर बाशमूल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और दूसरे मिनिस्टर भी अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, यानी शेख रशीद ने कहा है, फ्रांस रेलवे मिनिस्टर ने, कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वॉच पे भी हैं और उनको नो फ्लाई लिस्ट पर डाला जा सकता है, बिकॉज खतरा है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से बाहर निकल जाने की कोशिश करेंगे। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक वाज़िया बता दूं कि देखें, जो जहां तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, तो उस चीज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उन्होंने बाहर जाना होता वापस तो वो आते ही क्यों? और अगर वो अब आ गए हैं और वो मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं, वो अदालत में भी जा रहे हैं, वो उसके बाद नैब की तफ्तीश में भी हिस्सा ले रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बातें हो रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो पाकिस्तान का जो सरकारी ख़जाने का जो पैसा है वो ज़ाया किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं, पीआईडी के वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं। और एक शहजाद अकबर साहब की घिसी पट्टी कहानी बेकार है, ये क्यों कहते हैं? 2 साल से सुन रही है, वही घसी पट्टी कहानी हम सारे सुन रहे हैं और वही चीज सामने आ रही है। अभी तक अगर कोई चीज है तो अदालत में जाएं। आप कह रहे हैं कि बेकार एक्सरसाइज है, तो ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये अगर ये एक्सरसाइज बेकार है बैरिस्टर साहब, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं बार बार ये एक्सरसाइज? ये 2+2 4 वाली बात की है आपने डॉक्टर साहब। ये सबको पता है, आटे चीने की रिपोर्ट आ चुकी है। अब आटा चीनी की जो रिपोर्ट है वो हुकूमत की अपने सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आज आप देखें, नूरुल हक कादरी साहब के ऊपर भी नैब ने इंक्वायरी खोल दी है। आने वाले वक्त में हुकूमती कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वो कार्रवाइयाँ हुकूमत को होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आई वॉश के तौर पे फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर एक सिलसिला चलाया गया है, जो मैं समझता हूँ कि असल में आवाम की तवज्जो, और दूसरी साथ में कोरोना की भी सूरत हाल है। कोरोना के मामले में गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है,
सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रंट लाइन पे आ चुकी है। और बल्कि मैं तो आज फवाद साहब को देख रहा हूँ, मुझे इनके चेहरे पे नूर नजर आ रहा है। पहले इनको रोज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बैठ के झूठ को सच करना पड़ता था, अब देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मिनिस्ट्री अपनी चला रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये आजकल उन वुज़रा में हैं जो वाकई काम कर रहे हैं। चंद एक वुज़रा हैं, मैं तो इनको बल्कि कहूंगा कि थोड़ा सा काम का तरीका वज़ीर आज़म साहब को भी सिखा दें और बुज़दार साहब को भी सिखा दें। और ये जो बाकी सिलसिला हुकूमती नुमाइंदों का है वो तो झूठ बोलना है, हुकूमत को बेजा दफा करना, हुकूमत की सारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना। शिबली फराज साहब, जरा अहमद फराज साहब के बेटे, जरा फवाद साहब को आने दें इसमें। मैं उनको जब देखता हूं कि वो किस काम पे लग गए तो मुझे खुद यकीन करे बड़ा अफसोस होता है। जरा फवाद चौधरी साहब का इस पे मुझे रिस्पांस लेने दीजिए। फाचा साहब, एक बात तो बैरिस्टर शाहनवाज साहब ने बड़ी ऐसी की जो दिल को लगती है कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा फरार होना होता, वो डर रहे होते केसेस से, तो वो चंद हफ्ते पहले ही तो बाहर से आए इतनी देर रह के, वो क्यों यहाँ से फरार होंगे? ये क्यों कह रहे हैं शिबली फराज साहब कि उनको नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा सकता है, वो वॉच लिस्ट पे हैं? क्यों कह रहे हैं शेख रशीद इस किस्म की बातें? क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो मौसम कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने वापस जो है जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये तो जब भी फरार हुए हैं उनसे पहले उन्होंने यही बातें करी हैं कि ये तो बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, ये तो यही होंगे। आप अगर कोई याद होगा 2002 में जब सऊदी अरेबिया की डील होने से पहले जो नैरेटिव था PMLN का, वो भी यही था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम यहाँ मुकाबला करेंगे। वोट को इज्जत दो वाला जब नारा लगा रहे थे उस वक्त भी जो है वो यही नैरेटिव था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम यही हैं। उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब का आया, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाहर चले जाएं, तो वो सारे तो ये इतनी दफा ये कह के बाहर चले गए कि अब तो ये बात इनको करनी ही नहीं चाहिए। लिहाजा ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जाएंगे और वापस आएंगे, ये देखिए इसके कोई चांसेस नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो आएंगे या जाएंगे, ये वो उनकी डील पे डिपेंड करता है। क्योंकि PMLN ने अपनी सारी जो पॉलिटिक्स की है अपने पैदाइश से लेकर के अब तक, वो सारी डील की पॉलिटिक्स ही की है। तो वो जाहिर है कि अपनी डील की देखेंगे, अगर उनकी डील बनती है तो सही है, नहीं बनती तो वो फिर वापस नहीं आएंगे, बड़ी सिंपल बात है। और इसलिए ये लेकिन ऐसा क्या ढूंढ लिया आपकी हुकूमत ने जो अब तक नहीं ढूंढ पाए थे 2 बरस में कि शहबाज शरीफ साहब उससे खौफजदा होकर यहाँ से फरार हो जाएंगे? ऐसा क्या ढूंढ लिया? नहीं, वो पहले वाले देखिए, मैं एक बात के ऊपर जो है ना, मैं फ्रेंकली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये जो हमारे प्रोसिक्यूशन का मामला चल रहा है, आप देखिए लोगों का एतमाद उठ जाता है जब हम ये देखते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो कंक्लूड नहीं हो पाते। उसकी जो भी वजह हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी प्रोसिक्यूशन हो, आप जब एक हाई प्रोफाइल केसेस जब इस तरह के दायर करें और वो रिजल्ट ना ओरिएंटेड ना हो, फिर उससे लोग जो है उनका एक हुकूमत से, निज़ाम इंसाफ से और एक आ जाता है कि यार ये क्या तमाशा लगा हुआ है, रोज इतना हाई प्रोफाइल केस है, हम इतना 3 साल वो पैनामा में बोल बोल के थक गए, आखिर में आके मरियम नवाज का पता चला कि जो उनकी जो जिसके ऊपर उनका सारा केस था कि उन्होंने वो झूठी डीड पेश की, पता लगा उसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो आप देखें ना, अगर इस तरह से प्रोसिक्यूशन होनी है और इस तरह से अपना जो है वो लोगों ने अपना इनकंक्लूसिव रहने हैं केसेस, फिर तो प्रोसिक्यूशन को इफेक्टिव बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट अगेन ट्रिकी सिचुएशन है कि नैब का जो इदारा है वो कोई भी इदारा हमारा बनाया हुआ नहीं है, सारा PMLN और पीपल्स पार्टी का तश्कील दिया हुआ इदारा है। चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक एक भी भर्ती हमारी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई केसेस की, ना हमारे दौर में शुरू हुए, ना हमारे इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन उनका अपना है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लॉ की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम करते हैं, उसमें जब तक पोजीशन और साथ ना हो वो लॉ अमेंड नहीं हो सकता। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट अच्छा, जरा ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब को बैरिस्टर साहब को आने दीजिए। ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब, एक बात बड़ी चुप्ती भी फवाद साहब ने की है। वो कहते हैं कि तारीखी तौर पे देखा गया कि शरीफ खानदान के जो फैसले होते हैं, जैसे दिसंबर 2000 का जो फैसला था, वो कभी किसी को पता नहीं होता, उनकी पार्टी मेंबरान को नहीं पता होता। पार्टी मेंबरान दिसंबर 2000 में भी चौधरी को नहीं पता था कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ क्या फैसला कर रहे हैं सऊदी अरब जाने का। वो कहते हैं आपको पता ही नहीं होता वो फैसले क्या करते हैं। देखिए, जहाँ तक उनका फैसलों का ताल्लुक है,
तो हमारा तो एक बड़ा वाजिया सा है और हम यही बात करते आए हैं और अभी भी ये बात करते हैं कि अगर इस मुल्क में हमने सियासत करनी तो इस मुल्क में रहना पड़ेगा। और केसेस चाहे हम पे झूठे हैं, वक्ती तौर पे एक आजमाइश होती है, हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें रहने की और बदकिस्मती है बड़ी कि इसमें एक कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे आप बेगुनाह भी क्यों ना हों। और फवाद चौधरी साहब भी अब बैठे हुए और इनको भी ये पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि नैब के कानून को अगर अमेंड नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा टूल है जो आने वाले वक्त में, बल्कि अभी से इनकी काबीना में बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम बिल्कुल कहीं पे नहीं जाने वाले, बिल्कुल सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बड़ा दिलचस्प आर्गूमेंट है बैरिस्टर मौलाना साहब की तरफ से कि नैब का कानून जब तक तब्दीली होगी एक ऐसा टूल है जो किसी भी हुकूमत और किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और इसका इस्तेमाल अभी से पीटीआई की कैबिनेट के खिलाफ शुरू हो गया। बड़े मानाखेज किस्म के ये अल्फाज हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको याद दिलाऊंगा कि इस वक्त इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात और उनकी जो मेन अपोजिशन है PMLN, दोनों के बहुत ही की जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं। यानी एक तरफ से फवाद चौधरी साहब जो कि साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मेरे साथ हैं। दूसरी तरफ से बैरिस्टर